हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और इसमें सीखेंगे किसी भी संख्या का सरलीकरण कैसे करते हैं। किसी भी संख्या को सरलीकरण करने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो एक नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 106 गुने 106 माइनस 94 गुने 94। 106 गुने 106 माइनस 94 गुने 94। तो इसको ए मान लेंगे 106 को और 94 को मान देंगे बी। तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। तो ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी में बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह पर 106 है तो 106 लिखेंगे, प्लस बी के जगह पर 94 है तो इसको 94 लिख देंगे। ए के जगह पर 106 माइनस बी के जगह पर 94। 106 और 94 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200 इंटू 106 माइनस 94। 106 में से 94 घटाएंगे यानी 6 में से 4 गया 2, 10 में से 9 गया यानी 12, यानी 12 दूनी 2400, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस तरह से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि यदि 64 के स्क्वायर माइनस 36 के स्क्वायर बराबर 20 इंटू एक्स हो तो एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान ज्ञात करना है कि एक्स का मान कितना होगा। 64 के स्क्वायर माइनस 36 के स्क्वायर बराबर 20 इंटू एक्स। तो 64 को ए मान देंगे और 36 को बी मान देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 20 इंटू एक्स है तो 20 इंटू एक्स लिख देंगे। अब इसको एक बार जोड़ के लिखेंगे और एक बार घटा के लिख देंगे। ए के जगह पे ए का मान रख दिए, बी के जगह पर बी का मान रख दिए। 64 माइनस बी कितना है 36, इस जगह पर लिख दें 36 बराबर 20 इंटू एक्स। 64 और 36 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 इंटू 64 में से 36 गया, 4 में से 6 गया, 14 में से 6 गया, 8 बचा, 5 में से 3 गया 2, यानी 28 बराबर 20 इंटू एक्स हो गया। 20 से कट जाएगा 100, बराबर के दूसरा तरफ है तो 20 से 100 कटा 5 बार में, यानी 28 में 5 से गुना करेंगे। 8 5 40 को 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, 140 बराबर एक्स, यानी एक्स का मान कितना हो गया 140 हो गया, यानी एक्स का मान 140 आ गया। जो ऑप्शन में इस सब में नहीं दिया हुआ है यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इस तरह से आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 64 के स्क्वायर 46 के स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 46 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4398 माइनस 3066। तो इसको में एक्स का मान ज्ञात करना है। इसको हम फार्मूला पर भी बना सकते हैं, चाहे दूसरा तरीका और भी इसको हल करके भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको हल करके ही बनाते हैं। 46 के स्क्वायर है तो 46 के स्क्वायर का मतलब हुआ कि 46 लिख कर 2 बार गुना करने पड़ेगा। तो 46 के स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 2 अंक वाली संख्या को देखिए इस तरह से स्क्वायर निकालते हैं। 6 के स्क्वायर करेंगे, 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 51, 51 के 1 हासिल हो गया 5। 4 के स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, 16 और 5 21, यानी 46 का स्क्वायर करेंगे तो 216 2116 हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब इसको घटाना है, घटा देंगे। 8 में से 6 गया 2 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, 3 में से 0 गया 3 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस में है, बराबर का दूसरा तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2116 माइनस में हो जाएगा 1332। ए यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर है, बराबर का दूसरा तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा,
यानी बराबर हो जाएगा 100 स्क्वायर। अब 2116 में से 1332 घटा देंगे, 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4 बचा। 1 में से 3 नहीं घटाएगा, ये हो गया 11, 11 में से 3 गया 8, ये हो गया 20, 20 में से 13 गया यानी 7 बराबर 100 स्क्वायर। घटा कर देख लीजिए इतना आएगा, 784 हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर में है 100 स्क्वायर, स्क्वायर को दूसरे तरफ आता है तो हो जाता है रूट में, इसको रूट कर देंगे बराबर इधर x बचा। अब इसका जो रूट का मान निकलेगा वो आंसर हो जाएगा, यानी 4 चौके 16, 8 8 64 यानी 8 8 64 यानी 28 हो जाएगा इसके, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, इसका आंसर हो गया 28। 784 के स्क्वायर करेंगे, रूट निकालेंगे, वर्गमूल हो जाएगा 28, इसका आंसर हो गया। अब इस तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 856 प्लस 167 के स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 के स्क्वायर बट्टा 856 इंटू 856 प्लस 167 इंटू 167। तो देखिए हम लोग इसको हल करते हैं, 856 को मान देंगे a, अब 167 को मान देंगे b, इसको में भी मान देंगे a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर हो गया, 856 हो गया a प्लस b के होल स्क्वायर पर। तो इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर हल करते हैं, इसको लिख सकते हैं a, इसको लिख दिए b, तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर हो गया, प्लस है तो प्लस का चिन्ह b, इसको a है इसको b है तो a माइनस b के होल स्क्वायर पर हो जाएगा, a माइनस b के होल स्क्वायर पर हो गया। अब a 856 है, यहाँ भी 856 है तो a इसको माने हैं तो a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 167 है इंटू यहाँ भी 167 है, इसको b माने हैं तो ये भी b हो जाएगा, यानी b में b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर। अब a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बट्टा, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देंगे। अब जो इसमें कटने वाला है उसको काट देंगे, माइनस में b स्क्वायर है प्लस में b स्क्वायर है, दोनों कट गया। अब देखिए यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ भी b स्क्वायर है, तो दोनों को जोड़ देंगे, एगो a स्क्वायर और एगो a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, एक को b स्क्वायर एगो b स्क्वायर, 2b स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देंगे। अब ऊपर वाला में यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो कॉमन मिल रहा है, यानी 2 को कॉमन ले दिए, a अब क्या बचेगा कॉमन लेकर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टा नीचे भी बचा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर में भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, नीचे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, दोनों कट गया यानी ऑप्शन नंबर 2 हो गया। इसका क्वेश्चन का आंसर 2 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, इसका आंसर बी हो गया। इस तरह से और भी सरलीकरण का क्वेश्चन बनाकर देख सकते हैं।